आखिरकार क्या कुछ ऐसी जरूरतें पड़ गई कि जो बल्ली यादव व्यापारी है वो बल्ली यादव को राजनीति चुनावी मैदान में कूदने की जरूरत पड़ गई? देखिए, किसी न किसी को तो राजनीति में आना पड़ेगा। जिस स्थिति में आज हमारा समाज है, हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित जिस तरह से अपने आप को घोषित कर रहा है, उसके मद्देनजर हमको चुनाव में आना पड़ा है। समाज के विकास के लिए, समाज के निर्माण के लिए मुझे आना पड़ा। किन एजेंडों के साथ बल्ली यादव विक्रम विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे पास एजेंडा विकास का होगा। आजादी से लेकर आज तक सिर्फ विकास विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास की स्थिति क्या है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप किस विकास की बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। विक्रम शहर के अंदर सीवरेज लाइन की क्या स्थिति है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। अंचल कार्यालय को देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर जो है अंचलाधिकारी के द्वारा लगातार क्रसित किया जाता है लोगों को, किसी का कोई समय पर कार्य नहीं होता है। सरकारी एम्बुलेंस यहाँ नहीं है। आपको पिछले चुनाव में याद होगा कि माननीय पूर्व सांसद ने कहा था कि मैं विक्रम को एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा। नतीजा है कि आज एम्बुलेंस नहीं है। किसी पेशेंट को तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है तो उसको पीएमसीएच और एम्स जाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ये आप लोग के सामने है। इसके बाद बस स्टैंड विक्रम में आज तक नहीं है। यहाँ से सरकारी बस नहीं खुलती है। ये विकास नहीं तो क्या है? इसके बाद अनुमंडल कार्यालय में एकलौता महंत मधुसूदन कॉलेज है। क्या स्थिति है कॉलेज की? आप लोग से छुपा हुआ है। शिक्षा का क्या स्तर गिर गया है हमारा, चाहे वो हाई स्कूल हो, कॉलेज हो। इसके बाद अब आइए रजिस्ट्री ऑफिस का देख लीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस में एक भी शौचालय नहीं है, जबकि रजिस्ट्री ऑफिस सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारा रजिस्ट्री ऑफिस देता है विक्रम से। इसके बाद आइए विक्रम से लेकर के सहारनपुर सड़क का हाल देख लीजिए। आप किस विकास की बात करते हैं? आप विकास की दावा करते हैं। 10 साल आपको यहाँ का लोगों ने मौका दिया और आप देख लीजिए सड़क नहीं है। अगर नल जल की हम बात करते हैं तो चिड़ैयाटार आज भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चिड़ैयाटार और रामबाग में आज भी नल जल योजना का कोई लाभ किसी को नहीं मिला है। इसके बाद आइए गांधी आश्रम की क्या स्थिति है, पुस्तकालय की क्या स्थिति है, ट्रामा सेंटर की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के पीएचसी की क्या स्थिति है। आज जो हॉस्पिटल हमारे पास विक्रम में रहना चाहिए था, हमारे जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की वजह से हमारा हॉस्पिटल चला गया दतियाना में। अब कितनी परेशानी होती है इसका आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आइए रेवा नहर का आज तक पक्कीकरण नहीं हुआ। कौन करेगा? हमारा कोई जनप्रतिनिधि न करता। हमने 10 साल आपको मौका दिया। इसके बाद आइए आज भी बहुत सारे टोला को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इसके बाद इंदिरा आवास योजना का क्या स्थिति है, कितना लोगों को अभी तक आवास से वंचित है ये आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ लोग अपने आप विक्रम को बेटा बताते हैं। आपको यही लोग याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले घर घर जाकर के ये मट्टी मांगते थे। अयोध्या मट्टी पहुंचाई लोग, ठीक है। और अयोध्या मट्टी ले जाने के लिए आज वो कहाँ है? आज वो विक्रम का बेटा बन के घूम रहे हैं, विक्रम का नेता बन के घूम रहे हैं। इसके बाद बताते हैं कोई लोजपा में, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में, इन्हीं लोगों के बीच हम लोग घूमते रह गए। क्या हुआ? जो लोजपा में थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में चले गए। आज इन्हीं लोगों के बीच हम लोग घूम रहे हैं ना। किस आधार पर हमारा समाज इनके साथ होगा? अब नहीं होगा। समाज अपना नेता वो खुद चुनेगा। आपको एक चीज और अंतिम में हम कह देते हैं, अब किसी को घूमने की जरूरत नहीं है। बल्ली यादव विक्रम में आ गया है। इसका बाद विक्रम ने कर ली है तैयारी। अब विक्रम के बच्चों की बारी और बल्ली यादव के रूप में आपके साथ खड़ा।